हेलो भाइयों, कैसे हो सभी। तो आज स्टार्ट करते हैं एसीसी सीरियल 126 का, जो फरवरी 2022 में पेपर हुआ था उसका मैथ्स पार्ट करते हैं, एकेडमिक कंटेंट टेस्ट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है क्योंकि मैथ का सिलेबस तो सेम है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मैनी स्क्वेयर मीटर ऑफ कैनवस इज रिक्वायर्ड फॉर ए कॉनिकल टेंट हुज हाइट इज 3.5 मीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 12 मीटर। देखिए, एक हमें टेंट बनाना है और वो जो बनाना है टेंट वो कॉनिकल शेप में बनाना है, जिसकी हमें हाइट दी है, रेडियस दी है। तो हमें जो टेंट चाहिए वो इसके चारों तरफ लगना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कर्ड सरफेस एरिया चाहिए होता है। कर्ड सरफेस एरिया जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। तो हमें आर दे दिया, हमें एच दे दिया, हमें एल निकालना है। तो यहाँ से पहले हम एल निकाल लेते हैं। एल होता है हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है भाई, हाइट कितनी दे रखी है 3.5, इसका स्क्वायर प्लस आर 12 है, 12 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट हो जाएगा। 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25 प्लस 12 का होता है 144, इसका अंडर रूट। इसको ऐड करोगे ये हो जाएगा 156.25 और इसका स्क्वायर रूट। और देखिए 15,625 किसका होता है, 125 का। अब दो के बाद पॉइंट है तो एक लगा दीजिए, 12.5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा स्लांट हाइट। अब इसमें सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है। पाई क्या है 22/7 इंटू आर क्या है, आर यहाँ पे दे रखी है 12 इंटू एल कितना है 12.5। अब 7 से इसको काट दीजिए, 7 एकम 7 बचे 5, 7 अट्ठे 56। अप्रॉक्सीमेशन में लेना है, ठीक है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 471.42 मीटर स्क्वायर, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। ए सिलेंड्रिकल ट्यूब इज ओपन एट बोथ एंड्स। एक ट्यूब है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ऐसी है जैसे पानी का पाइप होता है, दोनों तरफ से वो ओपन की हुई है और आयरन सीट की बनी हुई है, मेड अप ऑफ आयरन, विच इज़ 2 सेंटीमीटर थिक, जो 2 सेंटीमीटर थिक है। ऐसे इसकी जो ये थिकनेस है ये 2 सेंटीमीटर है। इफ़ इट्स आउटर डायमीटर, अब देखिए इसका जो आउटर डायमीटर है ये यहाँ तक, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर। डायमीटर 16 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड इट्स लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर लंबा है ये। फाइंड हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज़ बीन यूज्ड इन मेकिंग द ट्यूब। ट्यूब को बनाने में कितना आयरन लगेगा ये बताना है, ठीक है। देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए पाई कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। पाई क्या है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये आ जाएगा 6, क्योंकि 8 पूरा है, 2 सेंटीमीटर उसकी ये है विड्थ है, तो अंदर वाली रेडियस आएगी 6, 6 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 100। अब यहाँ पे करते हैं 22/7। अब देखिए ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करेंगे 8 जमा 6 14 हो जाएगा, इंटू ए माइनस बी 8 घटा 6 2 हो जाएगा और गुना में 100। तो 7 से 14 2 बार कट जाएगा। अब देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुना 100 8800, 8800 सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम लगेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है सिलेंडर का, ऑप्शन ए हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, दोनों बेसिस का एरिया, टॉप का एरिया, बेस का एरिया और ये कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, और ये दो हैं ऊपर नीचे वाले तो 2πr²। तो यहाँ से हम 2
पाई आर कॉमन ले लेते हैं, आर प्लस एच, ये बन जाता है हमारा टी एस से टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है भाई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस आर एंड हाइट एच एंड स्लैट हाइट एच एल इज, तो ये हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये हो जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि पाई आर एल तो होता है कर्व सरफेस एरिया और नीचे वाला बेस पाई आर स्क्वायर इसमें लग जाएगा, तो यहाँ से पाई आर कॉमन हो जाएगा और ये बच जाएगा एल प्लस आर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट पी, ऐसे दे रखा है भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है। टेन ए मीन्स ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। टेन ए की वैल्यू दे रखी है 1/√3 और फिर पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। और देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस सी का। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला है। और देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, तो साइन ए और सी दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आप 2-3 सेकंड में इसको कर सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, ए पोल इज 6 मीटर हाई, एक पोल है, ये पोल है 6 मीटर हाई है, कास्ट ए शेडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे जो ये शेडो बनाता है ये बनाता है 2√3 मीटर की। तो ये पूछ रहा है द सन्स एलिवेशन इस, ये जो एलिवेशन है, ये एंगल जो है ये पूछ रहा है कितने डिग्री का है। तो देखिए जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर हमारा 6 है, बेस 2√3 है, जिसको कैंसिल आउट करेंगे 2 तिया 6, √3 से 3 को काटेंगे √3 टाइम्स, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई √3, टेन थीटा इज इक्वल्स टू √3, और √3 टेन में किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इसमें दिया हुआ है √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 साइन थीटा, कॉस थीटा को उस तरफ ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा को नीचे ले आओ इसके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा √3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इज इक्वल्स टू बचा 1। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, और ये अंडर रूट इधर ले जाओ नीचे, तो ये हो जाएगा 1/√3, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेन 30, क्योंकि 1/√3 टेन में 30 की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और 30 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है भाई? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखा जाता है। इफ़ tan a इज इक्वल्स टू cot 30 डिग्री प्लस a, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 30 डिग्री प्लस थीटा, जब भी आपको दिख जाए, जब भी पॉसिबल हो सकता है जब tan a और cot b की वैल्यू 90 डिग्री हो, मतलब इस एंगल की और इस एंगल की, तो हम कर देते हैं थीटा प्लस 30 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि tan a इज इक्वल्स टू कॉट भी तभी हो सकता है जब a प्लस भी 90 डिग्री हो। अब इन दोनों को जोड़ लो, ये हो जाएगा 2 थीटा, 30 को उधर ले जाके माइनस में कर दो, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30 डिग्री। 30 डिग्री इज गिवन इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है भाई? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 9, देखिए दिया हुआ है √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा, और हमसे पूछा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यहाँ से देखिए इस tan को साइन में बदल लीजिए आप, साइन और कॉस में बदल लीजिए, तो ये हो जाएगा √3 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, कॉस को उधर ले जाइए, कॉस ऊपर ले जाओगे, इस 3 को नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब जो कॉस थीटा आया ये कट जाएगा, √3 1 और ये कट जाएगा √3 टाइम्स, तो जो कॉस थीटा की वैल्यू आई ये आई 1 अपॉन √3, और कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमें पता है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसका बेस कितना होगा 1 होगा और जिसका हाइपोटेनियस √3 होगा। तो इसके अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें, दिस इज़ द परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसका वो निकालें तो ये हो जाएगा √2। क्लियर है भाई? क्योंकि दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर आ जाएगा। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। क्लियर है? हमसे पूछा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए यहाँ पे हम निकाल लेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस मीन्स 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको निकालोगे तो आ जाएगा 2/3 और माइनस 1/3। जब आप 2/3 में से 1/3 घटाओगे, 2 में से 1 गया 1/3, तो 1/3 इसका आंसर है, दिया हुआ ऑप्शन 4 में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है भाई? अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मोड ऑफ, इन वैल्यूज़ का मोड निकालना है। तो जो मोड होता है ना वो होता है जो लार्ज, जो मतलब मोस्ट रिपीटेड होता है ना, मोस्ट रिपीटेड नंबर, वही मोड होता है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, 14 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 14 4 बार आ रहा है। 25 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 28 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 18 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 1 2 3। 17 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 14 कितनी बार आ रहा है, 14 4 बार आ रहा है। 23 1 बार, 22 1 बार। तो इसका जो मोड हो जाएगा कितना हो जाएगा, 14। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 14 इज द मोड ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है भाई? जो सबसे ज़्यादा नंबर बार आए वही मोड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेंज ऑफ द डाटा, ये जो डाटा दिया हुआ है इसकी हमें रेंज पता करनी है। तो देखिए जो रेंज होती है डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो इसमें देखिए आप लोग मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखी है, इसमें आप देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू 32 है, 32, और माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे 6 है और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 6 ही है, तो -6। तो 32 - 6 कितना हो जाएगा, 26। इट मीन्स इट इज़ गिवन इन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्लियर है? जो भी रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30 द नंबर ऑफ 20 इज इंक्लूडेड इन। वैसे तो देखिए दोनों में इंक्लूडेड है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होना चाहिए, 20 to 30, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। 20 से 30 वाले में ही 20 को इंक्लूड करते हैं, 10 से 20 वाले में नहीं करते। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस है और उसको एक बार उछाला गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 3 और 4। देखिए हमें क्या चाहिए, 3 और 4 चाहिए। कितने रिजल्ट चाहिए, 2 रिजल्ट चाहिए। कितने में से, 6 में से, तो डिवाइडेड बाई 6। आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल, तो 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आंसर आ जाएगा, 1/3।
1 सेकंड में कर सकते हो। ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 प्रोबेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं एक बारी। 2 कॉइन्स आर टोस्टेड साइमल्टेनियसली फॉर 600 टाइम्स। कितने टाइम्स उसको टोस्ट किया? 600 टाइम्स। एंड द आउटकम्स आर 2 हेड्स, 2 हेड आए 200 बार, एक हेड आया 160 बार, और एक भी हेड नहीं आया 240 बार, मतलब टेल्स आए 240 बार। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड? 1 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। देखिए 1 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछिए तो 1 हेड कितनी बार आया? 1 हेड आया 160 बार। कितने में से? 600 में से, तो डिवाइडेड बाई 600। अब 0 से 0 कट गया, 4 से 4 चौक 16, और 4 से 15 टाइम्स कट गया, तो 4/15। 4/15 करेक्ट है, ऑप्शन ए में दिया हुआ, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्लियर है भाई? आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 15th क्वेश्चन। अब देखिए 2 ट्राइंगल दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, और दोनों क्या हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। दोनों ट्राइंगल्स को आप एक बार बना लेते हैं। आप ये 2 ट्राइंगल्स हैं, ये ABC है और ये है DEF, और दोनों क्या दे रखे हैं? सिमिलर ट्राइंगल हैं दोनों। ए जो एंगल है ये 47 दिया हुआ है, 47 डिग्री है। एंगल ई जो है 83 डिग्री है, 83 डिग्री। और उसने पूछा है एंगल सी, ये एंगल पूछा है। तो देखिए जब सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो जो एंगल ई होगा यही एंगल बी होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 83। और ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो सी कितना आ जाएगा? इन दोनों का जोड़ के 180 में से घटा दो, तो देखिए इसका 47 + 83 कितना हो जाएगा? 130। तो इन दोनों का सम 130 हुआ, ये कितना बचा? 50 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। ये दोनों 130 के थे, एंगल ए और एंगल बी। अब बचा 50 डिग्री, वो सी पे चला जाएगा, तो 50 इज योर आंसर गिवन इन ऑप्शन ए। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 16 द लिमिट ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर व्हेन x टेंड्स टू 0। अभी x की वैल्यू कहाँ पे है? क्या है? 0, 0 दे रखी है, x टेंड्स टू 0। तो f0 वैल्यू हमें निकालनी है, तो 0 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 0। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 0। करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को, देखते ही पता है x की वैल्यू पूछिए, 0 पे पूछिए तो 0 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। देखिए 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, d इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 2 है ये x1 है, 3 y1 है, 4 x2 है, और 1 y2 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है बस। तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 1, 1 - 3 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 3 गए, -2 का स्क्वायर 4, और 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर रूट। 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2√2। तो 2√2 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है भाई? आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए P एक पॉइंट है जो a/3, 4 दिया हुआ है, और इज द मिड पॉइंट। वो मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट का जो Q और R है, इनका मिड पॉइंट दिया हुआ है P को। मिड पॉइंट है इसका मतलब ये बिल्कुल बीचों बीच में बैठा है। मान लीजिए ये Q है और ये R है, तो इनके बिल्कुल बीचों बीच में P बैठा हुआ है, और इसके कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं -6 और 5, और R के कोऑर्डिनेट है -2 और 3। तो देखिए
अगर बीचों बीच की बात करूं तो x की वैल्यू के भी बीचों बीच में होगा, मतलब -6 और -2 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, दोनों का एवरेज -4। x की वैल्यू -4 होनी चाहिए और y की इन दोनों के बीच में, तो 5 और 3 8 बटे 2 4, तो ये होना चाहिए मिड पॉइंट। अब देखिए y की वैल्यू तो 4 दे रखी है, बिल्कुल सही है, हमें a की वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स a/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। क्लियर है भाई? तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी निकाल लोगे आप लोग, -4 × 3 -12, -12 किस ऑप्शन में, सी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये समझने वाली बात है। मैं आपको इसको इक्वी डिस्टेंस से भी करा सकता था, लेकिन ये मिड पॉइंट है तो इन दोनों के बीच में बैठेगा, क्यू के और आर के, तो मैंने देख लिया -4 और 4 है, तो a/3 को 4 के इक्वल रख दिया, a की वैल्यू डायरेक्ट -12 आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए दिया हुआ है cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। मुझे पता है √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है। तो देखिए 3 थीटा किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री के, तो मैं लिख सकता हूँ 3 थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। और मुझे दिया भी हुआ है जो थीटा है वो 0 से 20 डिग्री के बीच में है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी में 10 डिग्री है। क्लियर है भाई? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए ये जो क्वेश्चन 20 है इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, ये जो बीच में साइन है ये माइनस का साइन है। करते हैं इसको, ये दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पूछिए। तो देखिए 9 जब आप कॉमन इसमें ले लेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, 1। तो 9 × 1 इज इक्वल्स टू 9, गिवन इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके रूट्स बताने। रूट्स नहीं पूछ रहा है वो, एक्चुअल में ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है जहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 नहीं हो। तो देखिए हम कर लेते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू, हमें दिया हुआ है 3। देखिए यहाँ पे आप x को इधर लिखिए, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे लिखोगे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x, और इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कैसे आ गई, हम लिखते हैं किसी भी इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं। अब देखिए a यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल्स टू 1 आ गया, यहाँ से इस कोफिशिएंट को इससे कंपेयर करो, x वाले को x वाले से कंपेयर करो, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3, और c की बात करें c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1। तो a b और c तीनों की वैल्यू यहाँ से आ गई। ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है भाई? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन इज। ऑक्टागन होता है, ऑक्टागन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 8 होती हैं, 8 साइड्स। और देखिए नंबर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। n हमारे पास क्या है, 8 है, 8 - 2 6, 6 इंटू 180 डिग्री। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 8 = 48, 6 कम 6 और 4 10, 1080 डिग्री। किस ऑप्शन में दिया हो, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है भाई? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, पॉलीगन का क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इसमें दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 30 मीटर हाई, 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है 30 मीटर हाई है, फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर बिल्डिंग, ये अनदर बिल्डिंग है,
इसके फुट से इसका जो एलिवेशन है वो आ रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख देता हूँ। उसके बाद एंड ऑल्सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर। अब ये जो टावर है इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर, इस फुट से वो दिया हुआ है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। देन द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, ये डिस्टेंस पूछा है बीच वाला, ये डिस्टेंस कितना होगा, कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे इसको। देखिए ये 30 है मुझे दिया हुआ है, कोई बात नहीं इसको 30 मीटर लिख लेते हैं। अभी मैं इस ट्राइंगल को लेता हूँ, दिस ट्राइंगल, इसमें जब ये 1060 है तो ये √3 होगा और ये 1 होगा, क्योंकि 360 की जो वैल्यू होती है 1060 की वो कितनी होती है √3/1, तो ये मैंने 1 ले लिया। अभी मैं बात करता हूँ 30 की, 30 में ये 1 होता है, ये √3 होता है। अब मुझे जब इसको बराबर करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन मुझे 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, इट मीन्स कितने गुना है 10 गुना। तो डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस √3 है, तो डिस्टेंस भी कितने गुना हो जाएगा 10 गुना, मीन्स 10√3, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर वो पूछ लेता सेकंड बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो ये भी कितने गुना हो जाता 10 गुना, क्योंकि ये रेशियो है, तो ये कितनी हो जाती इसकी हाइट 10 मीटर। तो भाई रेशियो यही कहता है कि भाई मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे एक से मल्टीप्लाई कर रहे हो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो शुड बी सेम। तो यहाँ पे 10 था, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। क्लियर है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 24, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड 26,000, 34,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस। एक बिजनेस में ए लगाता है 26,000 रुपये, बी लगाता है 34,000 रुपये और सी लगाता है 10,000 रुपये। तीनों ने लगा दिए भाई, इस रेशियो में पैसे लगाए तीनों ने। उसके बाद होता क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद, दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 3500, 3,500, 20 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। बी का शेयर बताना है। अब देखिए ये तो हुआ इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और जो टाइम का रेशियो वो सेम है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम सेम है। अब देखिए रेशियो ले लेते हैं, 3 0 से 3 0, 3 0 से 3 0, 2 से काट देते हैं, 2 से 13 बार कट गया 26, 34 17 बार कट गया और 10 5 बार कट गया, ये रेशियो आ गया। अब तीनों का जोड़ लेते हैं, ये प्रॉफिट का रेशियो है, 13 और 17, 30 और 5 35, 35। अगर इनको 35 रुपये का प्रॉफिट होता तो तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन ये होता 13, 17 और 5, बी को 70 रुपये मिलते, लेकिन वास्तव में इनको प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 3500 रुपये का। इट मीन्स इससे 100 गुना प्रॉफिट हुआ है, तो जो इनका प्रॉफिट होगा वो भी 100 गुना होगा। तो ए का कितना प्रॉफिट होगा 1300, बी का कितना हो जाएगा 1700 प्रॉफिट, और सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 500। उसने किसका पूछा है बी का, तो बी का हो जाएगा 1700, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो किसी का भी प्रॉफिट पूछ ले आप निकाल सकते हो, इसलिए मैंने आपको तीनों का निकाल के दिखा दिया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे कितना है 100 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। इस सेशन में हम 25 क्वेश्चन ही करेंगे, फिर हम इसके पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन कल करेंगे, तो इसका दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल। देखिए सर्कल का पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2πr, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू आर इज इक्वल्स टू, जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का वो होता है 4 इंटू साइड, तो मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू ए। क्लियर है भाई, ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें एरियाज़ का रेशियो पता करना है दोनों का, किस किस का, सर्कल का और स्क्वायर का। कोई बात नहीं, कर लेंगे। देखिए 2 से 4 को काट दीजिए 2 बार, और 2 से 22 को काट दीजिए 11 बार। क्लियर है भाई, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे r है, इस a को नीचे ले आऊँ तो हो जाएगा r/a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7/11। क्लियर है भाई, ये आ गया।
अब जो एरियाज का रेशियो होगा सर्कल का और स्क्वायर का, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ 22/7 आर स्क्वायर। अब देखो आर की वैल्यू 7 हो गई और ए की वैल्यू 11 हो गई, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 7 × 7 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है भाई। और डिवाइड में लिखूंगा ए स्क्वायर, ए क्या है 11, तो 11 × 11। तो देखिए 7 से 7 कट गया, 11 से 22 दो बार कट गया, तो ऊपर क्या है 7 दूनी 14 और नीचे क्या आया 11, तो 14/11 इन दोनों का एरिया का रेशियो आ गया। ऑप्शन ए में दिया हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है भाई, ये हमने 25 क्वेश्चन कर लिए एकेडमिक कंटेंट टेस्ट के सीरियल 126 के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन जो इसके बचे हुए हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए और यहाँ से कुछ सीख के जाइए, मकसद है आपको सिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।